चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अंडर रूट के अंदर 2, फिर अंडर रूट के अंदर 4, फिर अंडर रूट के अंदर 2, फिर अंडर रूट के अंदर 4, फिर अंडर रूट के अंदर 2 इज इक्वल टू में 32। यानी एग्जामिनर ने कहा इसकी वैल्यू को फाइंड कीजिए, यानी एन की वैल्यू को फाइंड कीजिए और बताइए एन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला एग्जामिनर ने। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। ये 2 की पावर में कितना हो जाएगा 5n, 2 की पावर में 5 होता है 32, तो 2 की पावर 5n हो जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं। ये 2 है, इस 2 को आप एज इट इज लिखिए। ये कितने रूट है 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 32 यानी इसे लिख दीजिए 1/32। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4, इसकी पावर लिख दीजिए 1/16। फिर इसके बाद नंबर जो है आपका वो है 2 की पावर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 8। फिर अगला जो है आपका 4, इसकी पावर लिख लीजिए 1 बाय में आपका 4। फिर इससे अगली पावर है आपका 2 की पावर लिख लीजिए 1/2, 1/2। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 की पावर में 1/2 ये हो जाएगा, इंटू में ये 2 की पावर में 2, तो यानी कि हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये वाला आपका। ये कितना है इंटू में 2 की पावर में 1/8 हो जाएगा आपका। फिर इंटू में 2 की पावर में ये भी मेरा क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा आपका। इंटू में 2 की पावर में 1/32 हो जाएगा, बराबर में 2 की पावर में मेरे पास में 5n हो जाएगा। सारे बेस जो है बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगी मेरी ऐड हो जाएगी। तो जब ऐड होगी तो सबका एलसीएम जो आएगा मेरे पास सबसे बड़ा, यानी 32 आएगा आपका एलसीएम, 32 आएगा। अब यहाँ देखिए 32 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई 16 दूनी 32, तो ये एक 16 आ जाएगा, प्लस का एक और 16 आ जाएगा। ये कितना आएगा 8 चौक 32, यानी प्लस का 4 आएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा। इस गलटू में 2 की पावर में 5n हो जाएगा। बेस बेस सेम है तो कट जाएगा, पावर इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 40 41, यानी 41/32 बराबर में 5n है। तो ये 5 की वैल्यू को यहाँ भेजूंगा तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 41 अपॉन में 5 दूनी 10, 5 15 16, इस गलटू में क्या होगा मेरे पास में n, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।